में पता चला था जेई के बारे में। तो जब पोस्टपोनमेंट हुआ था उस टाइम मैंने जेई के कुछ चैप्टर कर लिए थे रूमर कैली सर के चैनल से, और वन शॉट भी देखा था मैंने उस समय। शायद तक साक्षी मैम और निशान सर के थे, निशान सर के देखा था मैंने वन शॉट मैथ्स के। तो मेरा थोड़ा बहुत तो लेवल था, मतलब मैंने थर्मो वाला पार्ट कर लिया था, रे ऑप्टिक्स किया था, और केमिस्ट्री में कुछ नहीं किया था। मैथ्स में मैंने शायद तक मैट्रिक्स चैप्टर अकेला किया था जहाँ तक मेरे को याद है, और फिज़िक्स हो गया। हाँ बस मेरे को इतना ही था। बाकी मैंने मैथ्स में शायद तक वन शॉट देखा था निशांत बोरा सर का, बट वो मतलब वन शॉट था, उतना काम नहीं दिया मुझको। वन शॉट खैर उनके लिए रहता है जिनने पूरा एडवांस लेवल तक का पहले लेक्चर कर लिया हो। तो मेरा बस इतना ही लेवल था, ये समझ सकते हो तुम कि जेई के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने बताया था इवन 87% तक थी। सो यस ये मेरा लेवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा था उनने कि चेंज या बुक्स। देखो बुक्स का तो मतलब मैं बुक्स का चाहे मैं हूँ, मतलब मैं बाकी टीचर्स को ही बता रहा हूँ। मैक्सिमम टीचर जिनसे मैंने पढ़ा हुआ है, जिनको सुनता था, सब यही बोलते हैं कि कोचिंग मटेरियल प्रीमियर चीज़ रहती है, सो उसी पे फोकस करना चाहिए। मतलब कोचिंग मटेरियल आप किसी भी कोचिंग में हो, रेपुटेटिव कोचिंग में, मतलब जैसे जिस हॉस्टल में हम लोग हैं हॉस्टल 1 में री साइड वाला रूम है AIR 3 का, ऐसे ही मतलब ये पूरे यहाँ पे AIR अंडर 50 वाले बच्चे हैं, और मैक्सिमम बच्चे जो बोलते हैं कि उन्होंने साइड बुक 2-3 बस लगाई थी, बाकी कोचिंग मटेरियल नहीं किया था अपना। सो कोचिंग मटेरियल ही मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा। वो यदि फिनिश हो जाता है तो फिर स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं कि जैसे फिज़िक्स में HCV कर लो, HCV लेवल हो रहा है यदि, मतलब मैं पूरा कर लो नहीं बोल रहा हूँ, यदि HCV इजीली हो रही है HCV या DCP से, तो उसके बाद एरोडोव कर लो, नहीं तो शशिभूषण तिवारी कर लो। मतलब मैंने भी थोड़े से प्रॉब्लम्स लगाया था। अब बच्चे बोल रहे थे मतलब कौन कौन से चैप्टर के लगाए थे, तो वो ऐसा रहता है कि जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उसके लिए एक्स्ट्रा लगाते हैं। जैसे जो दानिश रिकॉर्ड कर रहे हैं उसने बताया था उसने SVT लगाया था, ऐसे ही मैंने फिज़िक्स गैलेक्सी भी लगाया था, क्योंकि मुझको कैपेसिटेंस वाले में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में मुझको सर्किट वाले की थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। सो वो मतलब नेसेसिटी नहीं है, वो वैल्यू एडिशन है। ऐसे ही बुक्स तुम लोग देख सकते हो, जैसे केमिस्ट्री के लिए फिजिकल में एनावस्थी बेस्ट रहेगी, मतलब मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकी बुक्स भी अच्छी होती हैं। इनऑर्गेनिक के लिए तो NCERT सबसे पहले, और अपने टीचर्स के नोट्स, मतलब वही बच्चों को याद नहीं रह पाते हैं। और ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे कर सकते हो, MSc। बस है ऑर्गेनिक में ये ध्यान रखने का रहता है कि अपन उसमें मतलब बहुत ज़्यादा रैंडम आउट ऑफ सिलेबस ना जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस ऑर्गेनिक में ही पढ़ाते हैं टीचर्स। और ऑर्गेनिक में चाहो तो विनीत खत्री सर की बुक आती है, तो वो लगा सकते हैं, मास्टर प्रॉब्लम्स। मैंने तो मैक्सिमम मतलब जो पूछ रहे थे कि मैंने क्या लगाया था, तो मैंने कंपटीशन की शीट लगाया था एक्स्ट्रैक्ट छोड़ के, और वेदांतु एकलव्य का मटेरियल रहता है वो मैंने पूरा सॉल्व किया था। मतलब थोड़ा बहुत तो देखो रह ही जाता है, बट मैंने उसका पूरा ट्राई किया था। बाकी जैसे ऑर्गेनिक में मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए थी, तो मैंने रेजोनेंस की शीट लगाया था। उसमें रेजोनेंस की शीट में मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस सारी शीट्स के इंटर रिलेटेड रहते हैं, मतलब सेम से ही रहते हैं। सो जितने बचे क्वेश्चन लगे मुझको, मैंने वो रेजो की शीट से लगा लिया था। और बच्चा मैथ्स, तो मैथ्स में यार कोचिंग मटेरियल से अच्छा कुछ नहीं होता है। मतलब यदि कोचिंग मटेरियल है तो वही करो, यदि वो नहीं है तो फिर ये सब रहता है कि तुम चाहो तो सिंगेज या अरिहंत दोनों में से कोई एक वो उठा लो पब्लिकेशन एंड उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गया मैथ्स का और बुक्स का। बाकी बुक्स में स्टैंडर्ड कई टीचर्स ने डाले हैं और कई सीनियर्स ने डाले हैं वीडियो, उनको फॉलो कर सकते हो। बुक्स मतलब वो सब उनका ठीक ही चलता है, यदि मटेरियल हो जा रहा है तो वो तो बेस्ट है। फिर कोई बोल रहा था कि हाई स्कोरिंग चैप्टर बता दो, तो देखो हाई स्कोरिंग चैप्टर ना उसके हिसाब से एडवांस के लिए तो सही रहता है, मेंस में इसलिए नहीं रहता क्योंकि मान लो कोई थर्मो को पूरा छोड़ के जा रहा है और हो सकता है उसमें वो ये पूछ ले कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, और उसमें वो बोल दे कि टी क्या होता है। तो मतलब मेंस वाला कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए उसमें तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा डीप जाने जिसको मेंस पे फोकस करना है या फिर जिसकी अभी ज़्यादा तैयारी नहीं है। और मतलब 2-3 बच्चों के मेरे को कॉल वॉल आए थे और मैसेज आए थे, तो वो बोल रहे थे कि जनवरी में शायद तक शेड्यूल है, तो जिनका मतलब ऐसी कंडीशन है कि सिलेबस नहीं हुआ है ज़्यादा या फिर ज़्यादा तैयारी नहीं है, लेवल ज़्यादा उतना अच्छा अपना नहीं है और मैक्सिमम सिलेबस छूटा हुआ है,
तो वो तो सभी चैप्टर को बेर मिनिमम कवर कर लें, वो वन शॉट किसी से भी कर सकते हैं। उसके बाद PYQ लगा लें मेंस के लिए, और फिर बाद में मेंस के टेस्ट दे देना। उसके बाद हाई स्कोरिंग चैप्टर यदि एडवांस लिए तो अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, मतलब एडवांस के पास में भले ही अपन वीडियो बना लेंगे 2-3 महीने पहले, बट एडवांस में भी चलो यही है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया। और उसमें मतलब हाई स्कोरिंग चैप्टर्स में ये भी ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि वो चैप्टर टाइम कम ले और वो मार्क्स भी देता हो। मतलब जैसे RBD बहुत मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन वो उतना स्कोरिंग नहीं है क्योंकि उसके क्वेश्चन उतने होते नहीं है, वो बाय लक डिपेंड करते हैं कि मान लो किसी ईयर जैसे 2021 में नोट्स वाले क्वेश्चन आ गए थे और 16 में अजीब सा आ गया था, 22 में भी उतने सही क्वेश्चन नहीं थे। सो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स के पीछे उतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट था, हाँ ये डाउट आया था और ये मतलब बहुत बार मैं अलग अलग वीडियो में भी आया डाउट कि एडवांस लेवल तक दिमाग कैसे डेवलप करें। सो उसमें ऐसा रहता है, मतलब वो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा दिमाग यहाँ ये लाइन तक मेंस तक चल रहा है और उसके बाद सडनली वो एडवांस के लिए चल जाएगा, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो उसमें ऐसा रहता है एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करने का दिमाग कि फर्स्टली जो लेक्चर देख रहा है वो फुली फोकस से देखा जाए। मतलब जैसे मेरे जो लेक्चर रहते थे वो 4.5 घंटे का रहता था उसका शेड्यूल, बट वो मेरा 6 घंटे ले लेता था, और इवन 6.5 घंटे, क्योंकि जो टीचर बोल रहा है उसकी वो सब चीज़ सीखने की रहती है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, वो कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते करते बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व में हेल्प करें, और फिर उसके बाद जो अपना शीट है या क्वेश्चन बैंक है वो करो। और मतलब ये रहता है उसमें कि यदि तुमसे मेंस वाले क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसको हल्के बहुत करके उससे ऊपर उठो, उसी में लगे रहने से माइंड डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट है मटेरियल, मैंने बता दिया मेंस वर्सेस एडवांस किसी को तो ये बंदे से बंदे डिपेंड करता है। जैसे अब किसी के पास अब टाइम नहीं है, जो अभी 0 पे है, तो उसको डेफिनेटली मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसका मेंस आ रहा है। और जिसकी बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं है वो नेक्स्ट जो मेंस है मतलब सेकंड मेंस उस पर फोकस करे, जिसकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है, जैसे 11th वाला बनता है या फिर 12th स्टार्ट वाला है, तो उसको तो डायरेक्ट एडवांस पे ही फोकस करना चाहिए। मेंस उसके अंडर कंट्रोल में आ ही जाता है। मतलब मेरा तो खुद ही मेंस में उतने अच्छे मार्क्स मेरे नहीं आ रहे थे, बट मेरे को ये था कि मेरे को थ्योरी समझ में आ रही है, मेरे से क्वेश्चन थोड़े बहुत हो जा रहा है। सो मैंने तो एडवांस की प्रिपरेशन किया था क्योंकि उसके अंदर कवर हो जाता है मेंस। और फिर मेंस का ऐसा है कि लास्ट के 1 मंथ में फुली फोकस करके मेंस वाले चैप्टर रट लो और उनके टेस्ट दे दो मेंस के लगातार हर दिन। मतलब मैं देता था डेली 2-2 मॉक दे देता था मैं लास्ट के वीक में। तुम लोग चाहो तो हर वीक 3-3 मॉक दे सकते हो लास्ट के मंथ में। सो उससे मीन्स हो जाता है। बाकी एडवांस पे ही फोकस करना चाहिए। यदि स्पेसिफिक ऐसा कुछ ना लगता हो कि एडवांस से मतलब कोई जलन ही हो, दिक्कत हो तो। नेक्स्ट था मोहित सर के पेड बैग्स नहीं लिया तो क्या करें। तो ऐसा थोड़ी है कि मोहित सर के पेड बैग जो लेगा उसी का होगा। मतलब कई बच्चों का बिना पेड बैच के यूट्यूब से भी हो जाता है, सो यूट्यूब से कर लो। ऐसा नहीं है कि पेड बैच जो लेगा कोई सी भी कोचिंग का उसी से होगा, यूट्यूब से भी हो जाते हैं। और इसी में मैं एक क्वेश्चन ऐड करूँगा। एक बच्चे ने पूछा है कि जेई विदाउट कोचिंग पॉसिबल है क्या, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल पॉसिबल है। इवन मतलब कोई चांस बोले तो चांस नहीं बता सकते कितने % पॉसिबल है, बट यदि बंदा सही ट्रैक पे है और उसको वो मतलब देखो जेई की प्रिपरेशन में मेन चीज़ तो ये रहती है कि अपन लेक्चर देखें, लेक्चर समझ में आ रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको रिवाइज़ कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट को रिवाइज़ कर रहे हैं। सो इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं, बस कोचिंग में ये रहता है। कोचिंग हमें थोड़ा डिसिप्लिन में रखती है, बट देखो ऐसा है कि कोचिंग में भी बंदे बिगड़ जाते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं आ पाता है और निकालने वाला बंदा निकाल लेता है। सो कोचिंग के बिना जेई हो सकता है। मतलब जैसे अब किसी की जैसे ड्रॉप या किसी का स्टार्ट हो रहा है, ऐसा टाइम चल रहा है, अभी अभी स्टार्ट हो रहा है, या फिर जो बहुत लेट चल रहा है कोर्स में, उसको तो कोचिंग लेनी चाहिए ऑनलाइन ऑफलाइन कोई सी भी। बट जिसके पास थोड़ा टाइम वाइम है, 1 साल भी है इवन, सो वो बिना कोचिंग भी कर सकता है, प्रोवाइडेड वो उसमें इतना विल पावर मजबूत हो कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और लाइन से सब सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देगा और टेस्ट देता रहेगा। फिर था बोर्ड वर्सेस जेई। सो मैं तो बोलूँगा कि बोर्ड की क्या ही प्रिपरेशन करना है, जेई करो। मतलब देखो मैं अपना बता दूँ, मेरे 10th में 98% थे, 12th में मेरे 99% थे बोर्ड्स में, बट उससे कुछ नहीं होता है। मतलब अभी वो कोई काम नहीं पड़ रहा है। सो बोर्ड्स पे तो क्या ही फोकस करना। अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे कि पेरेंट्स बोल रहे हैं हमारे बोर्ड्स पे फोकस करो। सो देखो पेरेंट्स को समझाना अच्छी चीज़ नहीं है कि अब तुम ज़बरदस्ती जेई का समझा रहे हो। तो
तो तुम ऐसा कर सकते हो, उनको बोल दो कि हाँ मैं बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और जेई की करते रहो, और लास्ट के बोर्ड के टाइम पे आएगा तो फिर मतलब बोर्ड के तरीके रहते हैं, मतलब मैं जानता हूँ कि क्या क्या हैक लगाने रहते हैं, तो बोर्ड का लास्ट मंथ में देख लेना, अभी बोर्ड का प्रश्न डालो जेई करो। फिर हाउ मैनी आर आई स्टडी, सो वो देखो वो बंदे की नीड पे भी डिपेंड करता है, प्लस बंदा कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब देखो जैसे कोई 11th-12th में है बंदा और उसका नॉर्मल कोचिंग वोचिंग सब चल रहा है, तो तो वो तो बस ऐसा भी कर सकता है कि 8-8 घंटे भी पढ़े डेली का, तो भी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। बहुत अच्छी में मतलब मैं अंडर 3 के, अंडर 1 के, अंडर 500 सबको काउंट कर रहा हूँ। और देखो बाकी जैसे मेरी कंडीशन थी, मेरे को जेई का उतना नॉलेज नहीं था, प्लस मेरे पास 10 मंथ करीब थे अच्छे से जेई की प्रिपरेशन करने के लिए, सो मेरे को बूस्टअप करके 11 से 12 घंटे ले जाना पड़ता था, एवरेज 10-11 रहता था, और कई बार मजबूरी के कारण वो 14-14 घंटे भी हो जाता था। सो ऐसा नहीं है कि अब तुम मतलब घंटे काउंट करो कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो डेली का टास्क यदि पूरा हो रहा है, शीट वीट लग रही है, टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं, सो तुम्हारे लिए वो ये तुम 6 घंटे पढ़ के करो तो भी अच्छा है, और यदि ये सब नहीं हो रहा है तो तुम 16 घंटे भी पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। सो घंटे डजंट मैटर। अब मन नहीं करता है पढ़ने का यार, तो देखो ये क्वेश्चन अभी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, मन नहीं करता है तो देखो अच्छी चीज़ करने का किसी को मन नहीं करता है, मतलब अब जैसे सुबह उठना, जल्दी उठना अच्छी चीज़ है, अच्छी आदत है, मतलब पेरेंट्स बोलते हैं, किसी को मन नहीं करता है। इवन जेई के टाइम पे भी मैं हूँ, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो जो अच्छे, मतलब आईटी में जिनसे इंटरेक्शन हुआ, मैक्सिमम बच्चों का यही सीन था कि देखो मन मेरा भी करता था कि इंस्टा में बच्चे स्टोरी डाल रहे हैं या फलानी जगह पार्टी कर रहे हैं, या फिर डैश कोई के साथ घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या फलाने के साथ घूम रहे हैं, बट देखो मन करता है फालतू चीज़ों में जाने का। ये तो अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है कि अपन पढ़ने लिखने में लगे, मतलब कॉलेज में भी बहुत डिस्ट्रैक्शन है, अब यदि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे सो मतलब कॉलेज में ही प्रॉब्लम हो जाएगी ना, डेली के टास्क वास्क हो पाएंगे। सो मन नहीं करता है ये कुछ नहीं होता है, अपन को मन को ज़बरदस्ती लगवाना पड़ता है। आई गेस सारे पॉइंट्स कवर हो ही गए हैं, बाकी अब यार देखो उतना हमको टाइम नहीं मिल पाता है डाउट बताने का, क्योंकि हमारा बहुत चल रहा है और फिर वो अलग अलग आते रहते हैं, रीडिंग रिसोर्स, ट्यूटोरियल्स, सो उसमें टाइम जा रहा है, बट मैं तब भी ट्राई करूँगा कि जो मतलब बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस रहते हैं तुम लोगों के, मतलब जिनके बिना नहीं चलता है, उनको मैं एड्रेस करूँगी। साथ में मैं देखूँगा कि मतलब जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं कोई सीएसई में, तो किसी का इंटरव्यू भी लेना रहे। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल, थैंक यू सो मच।